कमा हो जाएगा। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेशन होगा ना, डबल सर्कुलेशन लिखो। इट इज द पैसेज of the same blood twice through the heart, first on the right side, then on the left side, in order to complete one cycle. It has two components. First, pulmonary circulation, pulmonary circulation. देखो इसमें, it is the movement of blood from heart to lungs and back. It is movement of blood between heart and different parts of body except lungs. इसको पूरा दिख रहा है अच्छे से बताओ? ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए सर। एक सेकंड। हाँ, ले लिए ना? यस सर। तो आगे है हार्ट बीट।
ये सब तो जान ही रहे होगे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोल। और हार्ट बीट जो होता है 72 पर मिनट इन एडल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड के बारे में पढ़ाए थे। ठीक है, हार्ट साउंड जो है दो साउंड है, एक को बोलते हैं लब जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन साउंड है, मतलब ये लो हाई पिच होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन साउंड। ठीक है, और ये होता कैसे है, तो ड्यू टू साइमल्टेनियसली क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, और इसी को बोलते हैं ट्राइकस्पीड एंड बाइकस्पीड। ठीक है, दूसरा साउंड है डप जो कि शॉर्टर ड्यूरेशन है। शॉर्टर ड्यूरेशन मतलब लो पिच, कम थोड़ा सुनाई देता है, शॉर्टर ड्यूरेशन साउंड लिखते हैं इसको। ठीक है, और ये होता है ड्यू टू साइमल्टेनियसली क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व। इसमें दो आएगा, पल्मोनरी एंड एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व। ठीक है, सेमिलुनर कॉमन बोलते हैं, पल्मोनरी सेमिलुनर ये। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए सर। हो गया ना, तो अब हार्ट बीट हो गया, हार्ट साउंड हो गया, ब्लड। अच्छा, ब्लड प्रेशर है क्या तुम लोग को, देखो तो। यस यस सर है। सर। हाँ, ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर लिखवा ब्लड देते हैं। प्रेशर भी है, पल्स भी है सर। पल्स रेट भी है, अच्छा चलो चलो वो भी लिखा देते हैं। पल्स रेट जो होता है ना, उसको ध्यान रखना है कि पल्स रेट जो है वो जस्ट लाइक हार्ट बीट के ही अप्रोक्सीमेशन होगा। इसमें क्या है, आर्टरीज के बारे में, आर्टरीज देखते हैं। ब्लड प्रेशर में क्या देखते हैं, आर्टरीज का प्रेशर। ठीक है, आर्टरी के वॉल में जो प्रेशर है, बट इसमें क्या होता है तुम्हारा पल्स रेट, सॉरी ब्लड प्रेशर में क्या हार्ट से जो प्रेशर जनरेट होता है, लेकिन इसमें आर्टरीज वेसल्स से जो प्रेशर होता है वो। ठीक है, तो हम लोग पहले पल्स रेट ही लिखते हैं। सब नोट करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट में लेके रख लेना।
अच्छा देखो, वहाँ न्यूरल रेगुलेशन भी लिखना है क्या? हार्ट बीट का न्यूरल रेगुलेशन भी शायद होगा, वो हम साथ में ही लिख देते हैं। हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय a special mass of muscles that is capable of generating electric current for contraction of different parts of heart. It consists of SA node, AV node, bundle of His and Purkinje fiber. ठीक है, SA node is also called pacemaker. As impulse for heart, originate from it. ठीक है, pulse is rhythmic contraction and relaxation of aorta and arteries. Pulse rate is equal to heart rate. यही है। ठीक है, उसके बाद है ब्लड प्रेशर ना। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी। हेलो, यस सर, ले लिए। ले लिया ना, ठीक। अब टॉपिक क्या देना है? ब्लड प्रेशर हमको लिखना है। ब्लड प्रेशर
ये तो है इट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय फोर्सफुल फ्लो ऑफ ब्लड ऑन द इलास्टिक वॉल ऑफ द आर्टरीज। ठीक है, ये है, इसको मेजर्ड होता है mm ऑफ Hg बाय एन इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फाइग्मोमैनोमीटर। ठीक है, अब अगर हम बीपी बात करें, बीपी जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, 120/80 होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ये चीज होता है। तो 180 mm ऑफ Hg होगा, 180 mm ऑफ Hg एंड 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये है, ब्लड प्रेशर कंप्लीट हो गया। कार्डियक साइकिल का एक हम डायग्राम बनाए थे या नोट किए थे? कार्डियक साइकिल, इसको भी बता ही देते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ one cycle of contraction and relaxation of heart. Okay? Of cardiac. तो इसका एक फिगर था, इसलिए क्लास फिगर इसका बनाए थे तुम लोग कि नहीं बनाए थे? चलो अभी बना लेना। वेंट्रिकल सिस्टोल, सिस्टोल 0.3 सेकेंड। Atrial systole 2.1 second and ventricle complete cardiac diastole। ये दिख रहा है, दिख जाएगा। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो फटाक से। ले लिए सर। ले लिया? ठीक। हाँ सर। चलो देखो, ये हमारा ये खत्म हो गया। इसमें और तो कुछ है नहीं। ठीक है, और कोई वैसा पॉइंट जो छूटा हो? क्योंकि अभी हम लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट करेंगे। दो बचा है, लिम्फेटिक और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ना। वो सर पल्स
पल्स रेट तो लिखा है इसके पहले जी, देखो पल्स रेट वही चीज है, लिखा है इसके पहले, स्क्रीनशॉट लेना। और कुछ इसमें बचा है वैसा टॉपिक, क्योंकि अब हम लिम्फेटिक सर सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम। हाँ लिम्फेटिक और हिपैटिक बचा हुआ है, उसके अलावा बताओ, हार्ट से रिलेटेड बताओ। नहीं ना, नहीं सर, नो सर। चलो ठीक है। सबसे पहले लिम्फ समझो क्या होता है, लिम्फ, व्हाट इज लिम्फ। लिम्फ का दूसरा नाम क्या है, टिश्यू फ्लूइड। सबसे फर्स्टली ध्यान रखना कि लिम्फ जो है वो टिश्यू फ्लूइड क्यों बोलते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट में लिम्फ का जरूरत क्यों पड़ा, तो लिम्फ का जरूरत इसीलिए पड़ा क्योंकि हर जगह हमारे बॉडी में हर जगह ब्लड वेसल्स नहीं पहुंचा हुआ है, नहीं प्रेजेंट है। जैसे टिश्यू, ठीक है, टिश्यू इपिथेलियल टिश्यू में कहीं पे भी ब्लड वेसल्स नहीं है, क्योंकि इपिथेलियल टिश्यू के बेस में होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और वही बेसमेंट मेम्ब्रेन उसको किसी भी चीज से अटैच तो करता है लेकिन ब्लड वेसल से वहां कनेक्ट नहीं रहता है। तो लिम्फ जो है या टिश्यू फ्लूइड जो है एक तरह का ऐसा फ्लूइड है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और साथ साथ में उसको प्रोटेक्शन का भी काम करता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, और साथ साथ में प्रोटेक्शन मतलब एक तरह का किसी भी चीज से बचाता है। मतलब जैसे हम लोग के बॉडी में डब्ल्यूबीसी है, तो डब्ल्यूबीसी काम होता है डिफेंस सिस्टम है, उसी तरह उसमें डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है। तो वो कंबाइनली काम करता है कि एक तरफ न्यूट्रिशन देना, एक तरफ बचाना है किसी भी पार्टिकल से, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे लिम्फ का बात कर रहे हैं, तो लिम्फ का मतलब एक कलरलेस फ्लूइड है जो न्यूट्रिशन के अलावा डब्ल्यूबीसी सेल्स कंटेन होता है, जिसके कारण न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करता ही करता है और साथ साथ में प्रोटेक्ट भी करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल से, ठीक है। दूसरा कि टिश्यू फ्लूइड आखिर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लो अभी हम बताएं, मान लो इस तरह का टिश्यू यहाँ प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ सेल बहुत सारा है यहाँ पे, ध्यान देना। तो ग्रुप ऑफ सेल जो है वो है क्या, तो ग्रुप ऑफ सेल पे है, तो ग्रुप ऑफ सेल जो टिश्यू है यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, तो यहीं से ये एक तरह का सिक्रीशन, एक फ्लूइड जो है वो बाहर रिलीज करता है। इसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट। दूसरा चीज, अगर ये रिलीज नहीं करेगा तो इसके अलावा आई मीन लिम्फ को रिलीज करने के लिए एक ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड वो वहां प्रेजेंट है जहां पे ब्लड वेसल्स नहीं पहुंचा हुआ है, तो लिम्फ नोड से वो फ्लूइड रिलीज होता है। अब सबसे बड़ा बात है, सब जगह फ्लूइड रिलीज हो रहा है, लेकिन डब्ल्यूबीसी यहाँ पे कहाँ से आएगा। तो मान लो ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों प्रेजेंट है। तो आरबीसी कैसा शेप का होता है, इरेगुलर शेप, या फिर हम बोलते हैं अमीबॉइड शेप का होता है। कैसा, अमीबॉइड शेप का। अब ये इरेगुलर शेप होने के कारण इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं डायपेडेसिस। जब ब्लड वेसल से डब्ल्यूबीसी स्क्वीज आउट होकर बाहर निकल जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डायपेडेसिस। तो डायपेडेसिस के थ्रू ब्लड वेसल से डब्ल्यूबीसी बाहर आता है और ये फ्लूइड में मिलता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नोड्स के पास ये प्रेजेंट होता है। और वहां पर जैसे मान लो ये हो गया, ये मान लो यहाँ नोड्स है और यहीं से गया हुआ है ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल से डब्ल्यूबीसी निकलेगा, नोड से जो केमिकल या फ्लूइड रिलीज हो रहा है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये हर जगह प्रेजेंट होगा जहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है, तो सब काम करेगा, जो ब्लड का काम है वो सारा काम ये कर देगा। लेकिन अगर मान लो एक्सेस अमाउंट में बॉडी में रिलीज हो जाता है तो ये खराब तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हाँ ये जो है ये फ्लूइड में वेस्ट है, कुछ वेस्ट है ही नहीं, सारा न्यूट्रिएंट है। डब्ल्यूबीसी काम क्या चीज है, यूजफुल चीज है बॉडी के लिए। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम में जैसे लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड एक पार्ट है जो लिम्फ आई मीन टिश्यू फ्लूइड को रिलीज करता है, उसी तरह लिम्फ कैपिलरीज भी है। वो लिम्फ कैपिलरीज उसके थ्रू वो हार्ट से कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो फ्लूइड रिलीज होता है, ये जो ट्रैवल करता है जहां जहां पे, क्योंकि एक जगह पे रिलीज होगा फिर दूसरे जगह पे भी तो जाना है, तो कैपिलरीज तो चाहिए, तो उस कैपिलरीज के थ्रू वो चाहिए, या फिर हम लोग बोलते हैं वेसल्स, क्योंकि कैपिलरीज नहीं होता वेसल्स था, क्योंकि ये कंबाइंड दो तीन चीज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। वो वेसल्स कहाँ चला जाएगा, हार्ट में, और हार्ट में मिल जाता है ब्लड के साथ। और ये ब्लड में जब चला गया तो ऑलरेडी ब्लड तो ऑलमोस्ट सब जगह प्रेजेंट है, कुछ जगह को छोड़ के, तो वो सारा जगह न्यूट्रिएंट और डब्ल्यूबीसी क्रिस्टल्स को मिल गया। इस तरह से ये जो है मैकेनिज्म करता है। तो लिम्फ जो होता है, इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ है जो फ्लूइड है,
लिम्फ नोड है जो एक ऐसा पार्ट है जो लिम्फ को रिलीज करता है, और लिम्फ कैपिलरी है जिसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है जहां जहां पे ब्लड वेसल्स नहीं होता। तो मोस्टली ये टिश्यू के लिए, इसलिए टिश्यू फ्लूइड इसको बोला गया। और दूसरा चीज, इसका फंक्शन के हिसाब से, क्योंकि कोई भी वेस्ट नहीं है, जो भी है यूजफुल वगैरह है, तो उस हिसाब से इसको सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट वगैरह ही प्रोवाइड करता है, वेस्ट कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो फर्स्ट हार्ट तो हमारा हार्ट नॉर्मल है, लेकिन सेकेंड हार्ट जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम को बोलेगा, क्योंकि इससे जो रिलीज हो रहा है, ये जो ट्रेवल करा रहा है, ट्रांसपोर्ट करा रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ यूजफुल कंपोनेंट या बोल सकते हैं यूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, समझ आ गया? यही है तुम्हारा लिम्फ या लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसको हम लिखवा देते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना। और हिपैटिक फोटो सिस्टम भी छोटा सा है, उसको हम बता देते हैं। आज कोशिश कर रहे हैं खत्म कर देने का, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके और सब लिख लेना, नहीं तो छोड़ना मत बाबू ने, बाद में पता चला कि छोड़ा बहुत मार मारेंगे। It is a system of capillaries vessels and lymph nodes which is specialized to collect lymph from tissue fluids and carry the same to blood in the region of subclavian canal। सबक्लेवियन क्लान करने का मतलब ये कॉलर बोन के पास प्रेजेंट होता है, वहीं से ये रिलीज होता है, मतलब एक तरह का कलेक्शन करता है वहां पे। अब लिम्फ, इट इज लाइट येलो viscous fluid that is formed from tissue fluid and collected by special lymph capillaries passes into blood। Lymph contain nutrient such as protein, fat,
vitamins, etc. and WBCs for protection. इसको स्क्रीनशॉट लो फटाक से। हो गया, ले लिए? हेलो, Yes, sir. ठीक है। अब हम लोग का आगे होगा लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज सब उसी में है कनेक्ट, तो उसमें 2-3 पॉइंट लिखा सकते हैं। लिम्फ वेसल्स, लिम्फ vessels. It is formed inside fine blind. It is formed inside blind tube called lymph capillaries. Lymph capillaries. It is permeable to macromolecules directly pass into lymph. Lymph capillaries jointiform. Lymph capillaries join to form lymph vessels. Lymph vessels. Lymph vessels similar to vein, but have thinner wall. At place, lymph vessels bear swelling called lymph node. Lymph node. इसको नोट करो। सॉरी, इसको स्क्रीनशॉट लो, इसका फंक्शन लिखा देते हैं। ले लिए सर। ठीक है। अब है फंक्शन ऑफ lymph function. Lymph function. Maintenance of blood volume. दूसरा है exchange of material between blood and tissue fluid.
भी है और इसमें प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल पार्टिकल्स। बस ये लिम्फ फंक्शन है, ठीक है। ये खत्म हो गया लिम्फ तुम्हारा, स्क्रीनशॉट लो इसको। अब हम लोग आते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ले लिए सर। देखो अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है। देखो हिपैटिक का मतलब यहाँ पे क्या है, लीवर। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में ध्यान रखना कि इसका मतलब लीवर से रिलेटेड बात, क्योंकि हिपैटिक जो है, हिपैटिक सेल का अगर बात है, हिपैटिक सेल लीवर सेल को बोलते हैं। मतलब लीवर सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, हिपैटिक सेल, ठीक है। तो हिपैटिक जो टेक्निकल टर्म है वो लीवर के लिए यूज आता है, इसीलिए इसमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में ध्यान रखना है होता क्या है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में जो ब्लड आता है, इसमें जो ब्लड आएगा ये टू सोर्स से इंटर करता है। एक को बोलते हैं हिपैटिक आर्टरी, एक को बोलते हैं हिपैटिक वेन, ठीक है। तो इसमें पता है ऑक्सीडेटेड ब्लड एंड इसमें DO2 ब्लड को इंटर कराया जाता है और लेके कहाँ से तो फ्रॉम एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। फ्रॉम एब्डोमिनल एओर्टा मतलब हमारा जो एब्डोमिनल रीजन है वहां से जो जाएगा इसी वेन और आर्टरी के थ्रू मूवमेंट करेगा। यही होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ और चीज है कि आखिर एब्डोमिनल मसल से ये क्यों लेता है, ठीक है। तो इसमें सीधा से ध्यान देना कि एब्डोमिनल मसल्स में जब आता है वहां पे एब्डोमिनल कैविटी या जो बोलते हैं हम एब्डोमिनल पार्ट में जब हार्ट से आता है तो ये हार्ट में रिटर्न नहीं होगा, पहले यहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग के पूरे बॉडी में, हम लोग का जो पूरा बॉडी है उसमें ब्लड को सप्लाई करने का काम किसका है, वो है हार्ट का। लेकिन लीवर के केस में लीवर डायरेक्टली हार्ट से कनेक्ट नहीं रहता है, वो कनेक्ट रहेगा एब्डोमिनल से। तो जब ऑक्सीडेटेड ब्लड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड का जो मैकेनिज्म होता है एब्डोमिनल पार्ट पे, तो एब्डोमिनल जो है वो हार्ट पे रिटर्न नहीं होता है, वो चल जाता है लीवर पे। अगर ऑक्सीडेटेड होगा तो आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी चल जाएगा लीवर में, और अगर वहां से उसको लाना है तो वो हिपैटिक वेन जो है वो डिरेक्शन लाता है, तब फिर वो जाता है कहाँ पे, हार्ट में, ठीक है। हम लोग नॉर्मली वो, इसीलिए इसका अलग पोर्टल सिस्टम है, ऐसा नहीं। हम लोग हार्ट इसलिए बोलते हैं कि हम सर्कुलेट, क्योंकि हार्ट से पूरे बॉडी में पूरे कैपिलरीज ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे में चल जाता है, लेकिन लीवर में नहीं जाता। लीवर में कौन भेजता है, ब्लड, ये एब्डोमिनल। तो एब्डोमिनल से वहां पे क्या होता है, मूवमेंट होता है, उसके लिए आर्टरी एंड वेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि मतलब कि इसमें अगर हम बात करेंगे कि वही मतलब लीवर जो है वो डायरेक्टली जो होता है वो हार्ट में ब्लड को लेके नहीं जाता है वेन के थ्रू। ये अनदर इंटरमीडिएट मतलब पार्ट है जिसको हम लोग पोर्टल वेन बोलते हैं। हम क्या बताएं कि हार्ट से लीवर में ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, हार्ट से ब्लड पहले जाएगा एब्डोमिनल में, एब्डोमिनल से जो आर्टरी वेन का काम है वो लीवर में जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और दूसरा, जब वहां से हिपैटिक, क्योंकि डिऑक्सीडेटेड ब्लड डायरेक्टली वेन लेके नहीं जाता है,
उसके लिए एक अलग से इंटरमीडिएट पाथ है जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं? पोर्टल वेन। अब देखो, पोर्टल वेन एक ऐसा पार्ट है जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड को लाने ले जाने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है पोर्टल सिस्टम। इसलिए दिया गया पोर्टल सिस्टम। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि सब जगह हम लोग देख रहे हैं आर्टरी वेन, लीवर में भी होता है, हम अभी बताया एब्डोमिनल से कनेक्ट है, फ्रॉम एब्डोमिनल से लिखता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है लीवर के केस में कि ब्लड आर्टरी एंड वेन चाहिए? नहीं, एक सिंगल इंटरमीडिएट पाथ होता है जिसको हम लोग पोर्टल वेन बोलते हैं, और उसी पोर्टल वेन से डायरेक्टली ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए इसको बोल देता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोला गया। ठीक है, देखो क्योंकि एक पोर्टल वेन जो होता है, आई मीन एक पोर्टल वेन का काम है लेके जाना, मतलब डीऑक्सीजन लेके जाना, लेकिन वो हिपैटिक पोर्टल से एक मतलब आगे जाके एक वेन एक पार्ट से एक मतलब वेसल से कनेक्ट होता है, जिसको हिपोटिक सिस्टम पोर्टल सिस्टम ही बोल रहे हैं। क्योंकि अगर मान लो वेन है, वेन से निकला तो वेन से डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाएगा, वो एक वेन एक वेसल से ही कनेक्ट होता है, जिससे आना ले जाना सारा काम करेगा। ठीक है, इसलिए बोलता है कि टुगेदर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे ब्लड जो है एक ही से, आई मीन वेन से ही ऑक्सीजनेटेड भी जाता है, डीऑक्सीजनेटेड भी आता है, और उसी वेन को बोला गया है पोर्टल वेन, और उसी सिस्टम को बोला गया है पोर्टल सिस्टम। बाकी बात अगर लीवर के अंदर की बात करें तो लीवर के अंदर में आर्टरी वेन दोनों प्रेजेंट होता है, यही चीज है। ठीक है, अब देखो, जब इससे देखो इसमें बहुत सारा मतलब बोल सकते हो एक तरह का उसमें बहुत सारा ऑर्गन वगैरह, जैसे सॉरी बहुत सारा इंटरमीडिएट जो बता रहे हैं, जैसे एब्डोमेन यहाँ पता चल रहा है एक टुगेदर पार्ट है, आई मीन एक वेसल्स है जो कोई एक ट्यूब जो होता है टुगेदर एक मतलब कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि एक ट्यूब है, सपोज मान लो ये ट्यूब है, आगे जाके एक वेन से ही कनेक्ट हो जाता है, और इसी वेन को हम लोग बोलते हैं पोर्टल वेन, और यही है पोर्टल सिस्टम। इसी के थ्रू आएगा भी जाएगा भी, यही चीज होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। समझ में आया? इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस ध्यान रखना है कि एक ही ब्लड वेसल्स है जो आर्टरी और वेन को लेके जाता, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है और आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। बस यही है इसमें। ठीक है, और तो इसमें कुछ वैसा नई चीज है। इसमें इतना ही है, हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरा सर्कुलेशन वगैरह खत्म हो गया। इसमें कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है आयुष? अच्छा सर, हेपाटिक पोर्टल में अगर O2 और DO2 दोनों ब्लड अगर एक साथ जाता है तो निकलेगा भी एक साथ, और अगर निकलेगा तो बाई चांस अगर DO2 ब्लड चल जाए आर्टरी में और वो वेन में, तो आर्टरी वेन में ऐसा नहीं है। वो देखो इसलिए तो एब्डोमिनल वहां पे दे रहा है ना। ठीक है, देखो एब्डोमिनल से जो निकला, जैसे गया लीवर में, लीवर में पहले सेपरेट था, बाद में एक इंटरमीडिएट वेसल्स के थ्रू चला जाता है ना, तो वो सेपरेशन डायरेक्शन के हिसाब से सेपरेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, डायरेक्शन के हिसाब से सेपरेशन हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज है। और वर्टिब्रेट्स कैरेक्टर में भी ये आता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। सो यही है, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका नोट्स हम नेक्स्ट क्लास लिखाएंगे, आज नहीं लिखाएंगे। ठीक है।
और इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, क्योंकि इसमें ज्यादा ऐसे है नहीं, बट इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे से जो है तुम्हारा वो लिखा देंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज है। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना, पहले ये बताओ। सर कोई सा भी। कोई सा भी नहीं, बताओ वैसे तुम लोग का मतलब सर एक्सक्रीटरी सिस्टम। हाँ कर सकते हो। और कुछ सर वो फर्स्ट टर्म में आ रहा। फर्स्ट टर्म में, अगर जो फर्स्ट टर्म में जो आ रहा है वही करेंगे। ठीक है, सिलेबस हमको ही भेज देना। अरे फोटोसिंथेसिस तुम लोग का हो सिलेबस गया हम है लोग ना? कंफर्म नहीं है, पिछला साल वाला सिलेबस है। अभी फिलहाल तो पढ़ो ना, जो पिछला साल का सिलेबस है उसी पे फॉलो करो। मे भी हो सकता है तुम लोग का जो है ना, इवन 10th का और 12th का भी बात चल रहा है कि थोड़ा सिलेबस शॉर्ट किया जाए, क्योंकि अभी तक क्लास वगैरह चल नहीं रहा है ऑनलाइन में उतना, यस इसीलिए। यस तो स्कूल की बात है, अलग बात है। हाँ, तो हो सकता है कुछ कुछ और काम हो जाए, बट अभी जो है फॉलो करते हैं। फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये सारा फिजियोलॉजी पार्ट ही होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये सबको तो नहीं हटाएगा। कुछ कुछ वैसा है जो अननेसेसरी है, उसको हटा सकता है। और देखो क्या होता है अभी, क्योंकि अभी तो चांसेस कुछ है नहीं। ऐसे भी झारखंड में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। ठीक है, और अगस्त में खुलने का चांसेस बहुत ज्यादा है, 90% खुलने का चांसेस है कि सारा खुलेगा, तो उस टाइम पे बात करेंगे। बट अभी का जो है, हो सकता है सिलेबस शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है, बात चल रहा है अभी। ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट क्लास जो है एक्सक्रीटरी, हम लोग का तो फिजियोलॉजी में लगता है सर्कुलेशन खत्म कर दिए, ये नर्वस भी खत्म हो गया था, अब एक्सक्रीशन स्टार्ट करेंगे ना। फर्स्ट टर्म आता ऑलमोस्ट सब खत्म ही हो जाएगा जी, 1-2 चैप्टर के बाद। सर फिजियोलॉजी में जो हम लोग 2 चैप्टर किए ना, सेंस हाँ ऑर्गन और नर्वस सिस्टम, हाँ 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 हाँ, सर वो दोनों सेकंड सेमेस्टर का। तो बोलना चाहिए पहले ना। सर हम लोग को कुछ ही दिन पहले ही मिला सर, 2 हफ्ते अच्छा पहले ही मिला, कंप्लीट अच्छा होने के अच्छा बाद पता चला था। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम पे रिवीजन कर लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो अच्छा है, कम पढ़ना पड़ेगा उस टाइम। सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, इधर फिजियोलॉजी में किस कौन कौन सा चैप्टर लिया है फर्स्ट टर्म में, दिखाओ तो, बताओ तो। मतलब सर वही सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी बस है। बस 2 ही है? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग एक्सक्रीटरी स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा हिपैटिक वाला हम लिखा देंगे, ठीक है।